बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी और बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी इस अनूठे कार्य जोरदार ताली यादगार कार्यक्रम दोनों मंत्री एक बुजुर्ग स्वच्छता कर्मी का चरण ढोकर उनका सम्मान कर रहे हैं और वो आप सबों को यह संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छता कर्मी हमारे लिए देव तुल्य है और इनका आप जहां भी रहे इसी अंदाज में इनका सम्मान करते रहे। जोरदार ताली हो जाए एक बार। और जो जहां पर है सब लोग स्वच्छता शपथ हम लोग लेंगे, और सब दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा, इसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता से इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। करने के लिए लगातार झाड़ू से सफाई अभियान को गति दी है। स्वच्छता कर्मी का पैर धोआ गया, फिर यहाँ पर क्या मैसेज है, क्या कहेंगे? देखिए, स्वच्छता हमारे जिंदगी का वह अमूल्य धरोहर है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, समृद्ध होते हैं और विकसित भारत 21वीं सदी के भारत को सपना को हम साकार करने में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को साकार करते हैं। हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने भी इस अभियान को बड़ी गंभीरता से लिया था। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अभियान को हर लोगों के मन मस्तिष्क में बैठाना चाहते हैं कि गंदगी हमारी बीमारी तन मन सबके अंदर सामाजिक विकारों से ग्रसित करता है। और बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता के रूप में इन्होंने कहा था कि मन के विकारों से मुक्त होना है, मन के गंदगी, तन के गंदगी, समाज के अंदर व्याप्त गंदगी से मुक्त करके एक समृद्ध राष्ट्र, सबल राष्ट्र बनाना है। और इस अभियान को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके जो संकल्प है उसको साकार करने में आज 3-4 दिन से अभियान चल रहा था। आज उसको यहाँ के लोगों के उत्साह देखते हुए हमारे भूमि राजस्व मंत्री और हम सब लोगों ने मिलकर के कहा कि एक बेहतर जन जागरूकता अभियान का प्रारंभ हो और वो जन जागरण अभियान के तहत एक प्रतीक स्वरूप लोगों के मन में ये भाव रखा है कि ये कहीं अंतिम पंक्ति के कहीं दुराव नहीं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है और इसमें खुल करके सबकी भागीदारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कल तय है, आना तय है। जम्मू को क्या सौगात मिलने वाला है, कुछ जानकारी मिली है? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कल दरभंगा की धरती से कहा कि विकास भी और विरासत भी। आज वहां से जो विकास की गति चली है, दक्षिण बिहार उत्तर बिहार दोनों क्षेत्र के कई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ और आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती के अवसर पर अपनी विरासत, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपने पूर्वजों का जिनका समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो अमूल्य योगदान है, उनको नमन करने, उनको संदेश देने और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने के लिए वो आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, भारत विकसित पूर्णतः नहीं होगा। इसलिए बिहार के विकास के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आगमन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में वो हमारे उस सपना को साकार कर रहे हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का
मान सम्मान स्वाभिमान को हम आगे बढ़ा सकें। अच्छा उप मुख्यमंत्री जी, एक चीज बताइए, 3 दिनों में 2 दिन बिहार का दौरा प्रधानमंत्री का, क्या 2025 का पिच तैयार किया जा रहा है क्या? नहीं, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी बिहार से जो लगाव और प्रेम रखते हैं, हर यहाँ के हर छोटे छोटे विकास के कार्यों को, सामाजिक कार्यों को, ऐतिहासिक कार्यों को, यहाँ तक कि संसदीय परंपरा के अंदर उनकी जो रुचि रहती है, विधानसभा तक आजादी के बाद पहली बार पहुंचे, इस तरह की भावना का लगाव, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिहार हमारा सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु है और इसके बिना राष्ट्र अधूरा रह जाएगा। आखिरी सवाल, नीतीश जी ने कल फिर मोदी जी का ये सब गंदगी वाली बात, ये गंदगी हटाना है, स्वच्छता